नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नई वैकेंसी जो है निकली है अपर पीसीएस की। तो इस वीडियो में हम डिटेल पर बात करेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, फॉर्म किस तरीके से भरना है, अदर राज्य के अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो किस तरीके से आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये जो वैकेंसी है आपका उत्तराखंड के अंदर रहेगी और राज्य प्रवर अधीनस्थ की ये वैकेंसी रहेगी, मतलब अपर पीसीएस की वैकेंसी रहेगी। फॉर्म भरना जो है शुरू हो जाएंगे आपके आज से और 27 मई तक जो है इसके फॉर्म को भरा जाना है। तो इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से कौन कौन सी पोस्टें हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होनी वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्टों की। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको मिलेंगी। लेवल 10 की पोस्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको मिलेंगी, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, पुलिस उपाध्यक्ष की पोस्ट है, वित्त अधिकारी की पोस्ट है, सहायक निर्देशक की पोस्ट है, इसके साथ ही सहायक निर्देशालय लेखा की पोस्ट है और वित्तीय राजकर की पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आपको इसमें मिलेंगी। इसके साथ ही रिजर्वेशन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 पोस्टें ये रहेंगी और इसमें जो है 2 पोस्टें जनरल की रहेंगी, मतलब ये ओपन कैटेगरी की पोस्ट है, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही पुलिस उपाध्यक्ष की जो है 7 पोस्ट रहेंगी, वित्तीय अधिकारी की 10 पोस्ट रहेंगी, सहायक निर्देशक की जो है 6 पोस्टें हैं, उप प्रबंधक की जो है 12 पोस्टें हैं। इसके साथ ही सहायक आयुक्त की जो है 13 पोस्टें हैं, राज्य कर अधिकारी की जो है 17 पोस्टें इसमें रहेंगी और सहायक नगर आयुक्त की जो है 7 पोस्टें रहेंगी। इसके साथ ही कार्य अधिकारी की जो है 2 पोस्टें, उप शिक्षा अधिकारी की 15 पोस्टें रहेंगी। तो देखिए इसमें जो है महिलाओं के लिए भी पोस्टें रिजर्व रहेंगी और ओपन कैटेगरी की भी आपको मिलेंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी की 2 पोस्ट हैं। इसके साथ ही 3 पोस्ट आपको अधीक्षक की मिलेगी। सहायक निर्देशक की जो है 4 पोस्टें हैं। इस तरीके से इसमें एक एक दो दो पोस्टें आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। तो ये सभी पोस्टों के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं वो आप देख लें। टोटल 123 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जो है निकाला गया है। इसके साथ ही इसमें जो है अगर आप दिव्यांगजन हैं और इसमें जो है उनके लिए भी कुछ पोस्टें रिजर्व रहेंगी। तो इन सभी कैटेगरियों में आप लोग अगर आते हैं तो इन पोस्टों को आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो ये सभी कैटेगरी का जो है जो भी दिव्यांग रहेंगे उनके लिए जो है विकलांगों के लिए ये पोस्ट होने वाली है। कुछ पोस्ट रिजर्व होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता किस तरीके से रहेगी। तो जो इसमें पद कोड 1 से लेके 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और 11 उल्लेखित है, उनमें क्या है सिर्फ ग्रेजुएशन आपकी मांगी है, किसी भी स्ट्रीम से आपने करा हुआ है, स्नातक प्लेन, तो आप इसके फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट हैं जैसे कि 4 नंबर सीरियल 5, 11, 12 और 24, तो इनमें जो है कुछ स्पेसिफिक आपका जो है होना चाहिए क्वालिफिकेशन। जैसे कि आपका सहायक निर्देशक में जो है क्या मांगा जा रहा है, इसमें मांगा जा रहा है चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए आपका, चार्टेड अकाउंटेंट सीए आपका होना चाहिए। उप निबंधक जो आपकी पोस्ट है इसमें क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पर आप देखें, इसमें आपका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और अंग्रेजी में जो है ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका स्नातक उपाधि होनी चाहिए। देवनागरी लिपि लिखित हिंदी तथा अंग्रेजी में जो है कार्य साधन का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही उप शिक्षा, इसमें थोड़ा पोस्टें ज़्यादा हैं। उप शिक्षा अधिकारी की क्या पोस्ट है, इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, मतलब इसमें अगर आपने पीजी करा है किसी भी सब्जेक्ट से करा है, ऐसा कोई इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट बताया नहीं गया है, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसके बाद है आपका अधीक्षक की पोस्ट, इसमें समाज शास्त्र मनोविज्ञान में क्या मांगा गया है, स्नातक मांगा गया है। तो ये सभी पोस्टें रहेंगी और गन्ना पर्यवेक्षक की भी इसमें जो है गन्ना आयुक्त की जो है कृषि में जो है स्नातक मांगा गया है। तो ये सभी पोस्टें आपको मिलेंगी। सूचना अधिकारी के लिए जो है आपका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और जो है इसमें आपका एक्सपीरियंस भी जो है 1 वर्ष का डिप्लोमा भी जो है मांगा गया है।
तो ये जो है कुछ पोस्टें रहेंगी और पोस्टों के लिए भी कुछ इस तरीके से ही मांगा गया है। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अधिमान अहिता। तो ये मैंडेटरी नहीं होता, अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ पोस्टों में, जैसे कि पुलिस उपाध्यक्ष की पोस्ट रहेगी। इसमें क्या रहता है कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो इसमें आपकी हाइट वगैरह होनी चाहिए। तो हाइट के लिए कुछ इस तरीके के पैरामीटर रहेंगे मेल और फीमेल के। जनरल और अन्य वर्गों के लिए जो है 167 सेंटीमीटर रहेगी। और अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है तो आपको जो है रिजर्वेशन भी इसमें मिलता है, वो हम देख लेंगे किस तरीके से रहेगा। और जो चेस्ट मेजरमेंट रहती है पुरुषों के लिए वो कुछ इस तरीके से रहेगी, 5 सेंटीमीटर आपको जो है फुलानी होगी। और महिलाओं के लिए जो है 45 किलो वजन आपका मिनिमम होना चाहिए। आंखें जो है आपकी 6/6 या 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। साथ में आपके वेरिकोज वेन, विकलांगता और हकलानापन, अन्य सटा घुटना, सपाट पैर, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पुलिस उपाध्यक्ष और पोस्टों के लिए नहीं मांगा गया है। इसके बाद एज आपकी 21 से 42 होनी चाहिए। और 1 जुलाई से आपकी एज की जो है काउंटिंग होगी। और आपकी जो जन्म तिथि है, इन 2 डेटों के बीच में अगर आपकी जन्म तिथि है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप आरक्षण लेते हैं, आरक्षण आपको मिल रहा है, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, फिजिकल हैंडीकैप से हैं, तो आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो ये इसका सिलेबस भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म भरने की वीडियो आपको हमारे ही चैनल में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा प्रॉपर रखें, उसके बाद ही आपको इसका फॉर्म भरना है। जल्दीबाजी ना करें फॉर्म भरने में, जिससे कि बाद में दिक्कत आपको हो सकती है। तो फॉर्म की फ़ीस जो है 150 रुपये रहेगी और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 76 रुपीज़ रहेगी। तो फॉर्म ज़्यादा महंगा इसका नहीं होता। तो टोटल जो फ़ीस रहेगी वो 166.36 पैसा जो है आपको फॉर्म की फ़ीस देनी है। अगर आप अनाथ बच्चों में आते हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना। देन इसके बाद इसमें एग्ज़ाम किस तरीके से रहेगा वो एक बार देख लें। तो यहाँ पे जो है पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और इसके बाद जो है इंटरव्यू की भी प्रक्रिया जो है इसमें रहेगी। तो सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। और नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस जो है सेम रहेगा लोअर PCS की तरह। और एग्ज़ाम सेंटर आपको उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर आप सिलेबस को समझें तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें कि MCQ आपको मिलेंगे 150 प्रश्न, 150 अंकों के, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद इसी में जो है एक और पेपर होता है जो कि 100 प्रश्न होते हैं, 150 अंकों का और 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ये जो पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसमें आपको कैसे भी करके पास हो जाना है, इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो इस पेपर के आधार पर बनेगी। तो इसमें आपको 150 में से कम जनरल वालों को 100 नंबर से अबव लाने होंगे, तभी आपका जो है मेंस में बैठने का मौका आपको मिल पाएगा। 100 या 105 आप लोग कह सकते हैं। तो इससे अबव आप लोग लाते हैं तो आप मेंस आराम से दे पाएंगे। इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा में आपके अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, जो कि लिखित परीक्षा होगी। मतलब आपको लिखना होगा, जैसे कि कोई प्रश्न मिल जाएगा आपको, निबंध वगैरह मिल जाएगा। अभी जैसे सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें किस तरीके से हुआ था, कौन कौन चीज़ें हुई थी, तो ये चीज़ें जो करंट की सिचुएशंस हो रही हैं उनके बारे में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो वो आपको अपडेटेड रहना है। देन इसके बाद तीसरा चरण आता है आपका इंटरव्यू का। तो देखिए इंटरव्यू में क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो मुख्य परीक्षा है इसमें अगर आप पैटर्न समझें तो सबसे पहले आपका सामान्य हिंदी होगा 3 घंटे का, निबंध होगा जो कि 3 घंटे का है। इसके बाद सामान्य अध्ययन है 3 घंटे का और सामान्य अध्ययन। तो ये जो है सभी टॉपिक आपको इसमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये सेम आपका जो UPSC का सिलेबस है वही सिलेबस आपको मिलेगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। सिलेबस में थोड़ा चेंजेस क्या है कि आपको उत्तराखंड पढ़ना है। उत्तराखंड के 2 पेपर आपको मिलेंगे जो कि 3-3 घंटे के रहेंगे। लेकिन बाकी जितने भी जो 6 यूनिट हैं आपकी वो UPSC लेवल की है। तो अगर आप अदर राज्य के हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और अगर आप काबिल हैं तो इसके लिए जो है क्वालिफाई भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा उत्तराखंड में अपनी कमांड बनानी होगी, जिसमें कि रिटन जो
लिखना वाला होता है वो आपको करना होगा। तो इसका जो ग्रैंड टोटल बनेगा वो 1500 नंबर का बनेगा। इसके साथ ही इंटरव्यू आपका होगा। तो इंटरव्यू में क्या होता है, 150 अंक आते हैं और इंटरव्यू तो ठीक ठाक लेवल का होता है, लेकिन अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब मेंस में अगर अच्छे नंबर ले आते हैं, तो इंटरव्यू से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है और आपका जो ग्रैंड टोटल बनेगा वो 1650 नंबर का बनेगा और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी कि कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी। पोस्ट प्रेफरेंस जो है उसी के बेसिस पर आपको मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो है रहेंगी। और सबसे पहले जो आपका रहेगा वो प्रीलिम्स होगा। तो प्रीलिम्स में आपको कुछ इस तरीके के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बस इसमें आपको एक्स्ट्रा उत्तराखंड पढ़ना है और बाकी पूरा सिलेबस आपका यूपीएससी लेवल का रहेगा। तो आप ये समझिए कि आप यूपीएससी के साथ तैयारी तो कर ही रहे हैं और उत्तराखंड की भी तैयारी आपको एड ऑन इसमें करनी होगी। तो ये जो है आपका ऑल न्यू सिलेबस होने जा रहा है। तो इसमें सारी यूनिटें आपको मिल जाएंगी। पहले आपको प्रीलिम्स तैयार करना है और प्रीलिम्स के बाद मेंस की आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। ये जो है ये सिर्फ अगर आपको रीजनिंग वगैरह में दिक्कत आती है तो आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग कर लेंगे तो आप इसमें जो है आराम से स्कोर कर पाएंगे। इसमें 150 प्रश्न 100 प्रश्न होते हैं 150 अंकों के। तो इसमें आप आराम से अगर 45 या 50% नंबर भी ले आते हैं तो आपका इसमें क्वालिफाई ये हो जाएगा। मेरिट सिर्फ आपको ऊपर वाले जो एग्ज़ाम है उसके बेसिस पर बनती है। इसके बाद सामान्य हिंदी रहेगा। हिंदी में आपको सारे जितने भी व्याकरण के रहेंगे, निबंध रहेंगे, वो सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। मुहावरे वगैरह, पत्र लेखन, हिंदी अनुवाद, सार लेखन, तो ये सारा जो है आपको मिलेगा। और हिंदी में जो है आपके मार्क्स अगर क्वालिफाइंग रहेंगी तभी आपकी आगे कॉपी चेक होगी। अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो फिर आगे की जो कॉपियाँ होती वो चेक नहीं होंगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना पता होना चाहिए। अगर आपने हिंदी में सपोज 150 अंकों का है और इसमें से अगर आप क्वालिफाइंग स्कोर नहीं कर पाए, मतलब 45% से ज़्यादा नहीं ला पाए, तो आपकी आगे की जो कॉपियां हैं, जैसे निबंध का जो सब्जेक्ट है ये चेक नहीं होगा। और जो आपका निबंध रहेगा उसमें आपको उत्तराखंड से भी संबंधित क्वेश्चन दिखेंगे और हिंदी और इंग्लिश अपने हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप चाहें हिंदी में देना चाहें, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप दोनों में एग्ज़ाम दे पाएंगे। और इसमें जो है उत्तराखंड के टॉपिक आपको मिलेंगे। जो निबंध वगैरह है वो उत्तराखंड से संबंधित, जैसे कि भू कानून हो सकता है। और अभी जो हाल फिलहाल में उत्तराखंड पर घटित हुआ है, जो बिल पास हुए हैं आपका यूसीसी, भू कानून और कुछ और जो बिल पास हुए हैं उनके बारे में, पलायन के बारे में, अतिक्रमण के बारे में, और भी जो टॉपिक अभी रिसेंट में करंट में चल रहे हैं वो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। उनसे काफ़ी प्रश्न बनेंगे। तो महिला सशक्तिकरण में बनेगा, पर्यावरण से आपका बनेगा, आर्थिक भौगोलिक दृष्टि से आपका बनेगा, इसके साथ ही इतिहास, संस्कृति, कला और साहित्य। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितना अच्छा आप लोग लिखेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप समझा पाएंगे, जैसे आपने कोई चीज़ लिखी तो अगर आपने लिखकर एक कहानी जैसी बना दी तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा। अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया, डायग्राम बनाए, थोड़ा बहुत समझाया, तो उससे जो है एग्जामिनर जो है आपको अच्छे नंबर देगा। तो उसके लिए आपको अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी होगी। किस तरीके से करना होगा, अगर आपको जो प्रीवियस जितने लोगों ने भी क्वालिफाई करा है उनकी मेंस की कॉपियां देखनी है उत्तराखंड के अंदर, तो उसके लिए आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप जो है हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करें, तो मैसेज आप हमें व्हाट्सअप में करें और आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैच जो हमारा रहेगा उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर जो रहेगा वो 63980380, ठीक है, 63980380। तो ये जो है नंबर रहेगा 6398099380। तो ये नंबर आपको मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये नंबर रहेगा 6398099380। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप या हमें मेल भी कर सकते हैं कि आपको जो है कोर्स में इनरोल होना है। कोर्स की जो नॉमिनल फ़ीस है वो सिर्फ 299 होने
वाली है। तो उसमें आपको सारे जितने भी अपडेट हैं वो मिल जाएंगे, किस तरीके का टॉपिक आपको तैयार करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी प्रीवियस जो रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। सिर्फ आपको उत्तराखंड के 2 ही पेपर करने हैं, जिसमें कि उत्तराखंड के बारे में इतिहास, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सामान्य अध्ययन के जो है 2 पेपर आपको मिलेंगे। तो इसमें जो है सारी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन, तो ये सारे जो है शिक्षा के पेपर रहेंगे। इसके साथ ही 150 प्रश्नों का जो है ये आपका रहेगा, जिसमें कि आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू जो है 150 अंकों का होगा। इसमें से अगर आप 70 नंबर भी ले आते हैं तो आप आराम से जो है क्वालिफाई कर लेंगे, और जो आपका मेंस परीक्षा है उसमें भी अगर आप अच्छे स्कोर करते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए कंपटीशन तो काफ़ी है, सीधी बात तो ये है। अगर आपको बताएं 123 पोस्ट हैं, जिसमें से कि आप समझ के चलें कि 70% तो रिजर्वेशन ही है। ठीक है, तो पोस्टें तो गिनी चुनी पोस्टें हैं, तो उसमें अगर आप फाइट कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते तो आप अपना बी ऑप्शन भी ज़रूर रखें, प्लान बी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा अपना सब कुछ ही लुटा दिया है इस पेपर के लिए, ऐसा नहीं है। आपको प्लान बी के साथ भी चलना होगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, और पोस्टें हमेशा लिमिटेड होती हैं। तैयारी करने वाले लाखों में होते हैं, मतलब फॉर्म भरने वाले लाखों में होते हैं, तैयारी करने वाले हज़ारों में होते हैं, एग्ज़ाम निकालने वाले कुछ 100 में होते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ी तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो कैसी लगी आपको अपडेट, ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई थिंक मैंने सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दी किस तरीके से रहेगा। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, मेंस का जो टॉपिक रहेंगे वो कुछ इस तरीके से आपके होने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और तैयारी आप लोग अपनी शुरू कर दें। एग्ज़ाम भी इसका शायद इसी साल हो जाएगा, अभी कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है। वैसे एग्ज़ाम कैलेंडर में जो है डेट आ चुकी है, लेकिन वो डेट मान के चलें उस दिन आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जहाँ तक है ये एग्ज़ाम आपका अगस्त या नवंबर के टाइम पे होने जा रहा है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।